Lesson number 5 on destroying books. Lesson number 5 on destroying books. आज के इस वीडियो में हम हमारे जो बकिया पैराग्राफ्स हैं उनकी रीडिंग करेंगे और मैं उनको आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी और इसी वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम बुक रीडिंग की तरफ आएँ, आइए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। लूमिनस, लूमिनस चमकते हुए। ग्राफ, ग्राफ मकरू। contemptible, contemptible काबिले नफ़रत। ओपेक, ओपेक तारीक अंधेरी। अपनी अपनी बुक्स को मेरे साथ खोल लीजिए। I was not seriously disturbed, as I knew that I could bear investigations, and that nobody would be suspected of having stolen such goods, as they were all first edition as I was carrying. Nevertheless, I could not help the slight unease which comes to all who are eyed suspiciously by the police, and to all who are detected in any deliberately furtive act, however harmless. He acquitted me, apparently, and with the step that, making an effort, I prevented from growing more rapid, I walked on until I reached the embankment. राइटर कुछ परेशान था, लेकिन ये सोचकर कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ भाई। अगर छानबीन होती है, वो खुलवाता है बोरा तो खुलवा ले। इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसके बिना पर वो इसको हैंग करेगा या अंदर बंद करेगा या इस पर कोई केस बनाएगा। और ये जितने भी इसके अंदर बुक्स थी ये फर्स्ट एडिशंस थे। इसने कुछ चोरी नहीं किए, बल्कि इसने ये ख़रीद के या इसकी ज़ाती चीज़ें हैं। इसके बावजूद वो नर्वसनेस, वो परेशानी, वो घबराहट, वो अनईज़ जो उसको महसूस हो रहा था वो नेचुरल था, क्योंकि किसी भी जगह पर पुलिस को देख के कोई भी शख्स इतना घबरा जाता है कि उसके हवास जो है वो बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाते हैं। वो काम जो उसने नहीं भी किया हो तो उसको लगता है मैंने कोई ना कोई गुनाह किया है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन इसने अक्लमंदी ये की कि बजाय इसके कि तेज़ 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 चलना शुरू हो जाए और उस तेज़ी में मज़ीद पकड़ा जाए और उस पर शक हो, इसने अपने आप को स्लो कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरिया के किनारे पर पहुंच गया। It was then that all the implications of my act revealed themselves. I leaned against the parapet and looked down into the faintly luminous walls of the river. Suddenly I heard a step near me. Quite automatically I sprang back from the wall and began walking on with, I fervently hoped, an air of rumination and unconcern. The pedestrian came by me without looking at me. It was a tramp who had other things to think about, and calling myself an ass, I stopped again. अब कहता है कि जो भी ये हरकत कर रहा था ना, कभी रुक जाता है, कभी चलना शुरू हो जाता है, परेशान हो जाता है, कभी उठ जाता है, कभी फिर बैठ जाता है, तो ये सारी की सारी जो इसकी हरकत और सकनात हैं वो खुद अपने अंदर एक शक व शुबहात जो है वो पैदा कर रही हैं और ख़ुद पता चल रहा है कि भाई कोई ना कोई दाल में कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब जैसे ही ये दरिया के किनारे पहुंचा और इसने झुककर दरिया के अंदर देखना शुरू कर दिया कि किस तरह से भंवर जो है वो उठ रहा है और किस तरह से दरिया जो है वो जो है वो अपनी लहरें इधर उधर कर रहा है। इसी दौरान क्या हुआ कि अचानक कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी और अब ये फिर घबरा गया। ना चाहते हुए भी अचानक सा उठा, उछला और वहाँ से हट गया। अब इसने आहिस्ता आहिस्ता जो दीवार है उसके साथ साथ चलना शुरू कर दिया, लेकिन जो ही वो कदम जो है इसके करीब आए तो इसे पता चला कि भाई ये तो एक ट्रैम्प है, एक आवारागर्द है, बिल्कुल ही बंदा अपने ही सोचों में गुम है। उसको तो ख़बर ही नहीं कि दुनिया के इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो इसने अपने आप को कहा यार मैं गधा हूँ, और फिर ये वहीं पर रुक गया। Now for it, I thought. But just as I was preparing to cast my box upon the water, I heard another step, a slow and measured one,
The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain. What about the splash? A man leaning at midnight over the embankment wall, a sudden fling of his arms, a great splash in the water. Surely, and not without reason, whoever was within sight and hearing, and there always seemed to be someone near, would at once rush at me and seize me. अब ये काम मैंने करके ही छोड़ना है भाई। क्या ऐसा नहीं होगा कि किताबें नहीं फेंकनी, आज किताबें जो है वो मैंने पानी में फेंक के ही जाना है। लेकिन इसी दौरान उसको एक और कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर वो जो है वो दोबारा उसके अंदर एक खौफ और परेशानी और कन्फ्यूजन उस पर छा गई। एक खौफनाक नीली बिजली आसमानी बिजली जो है वो उसकी तरह की एक सोच अचानक से उसके दिमाग में घुस गई। उसने सोचना शुरू कर दिया, ओहो पानी की आवाज़ का क्या होगा? अगर कोई शख्स दूर खड़ा हुआ मुझे देख रहा है तो वो क्या क्या देख रहा है? एक बंदा जो है वो कॉलर उठाए हुए और इतना बड़ा बोरा अपने कंधे पे उठाए हुए दरिया की जाने बढ़ा है। उसने अपने बाजू को यूं घुमाया और दरिया में कुछ फेंक दिया। और उमूमन ऐसा होता है जी, जब आप कोई गलत काम कर रहे हो तो कोई ना कोई देख रहा होता है या सुन रहा होता है, वो भागेगा और जल्दी से आके मुझे पकड़ लेगा। In all probability, they would think it was a baby. What on earth would be the good of telling the London constable that I had come out into the cold and come down alone to the river to get rid of a pack of poetry? I could almost hear the gruff, sneering laugh. You tell that to the Marines, my son. कहता है जी, इसका तो कभी इम्कान है कि कोई शख्स ये समझे कि मैंने कोई बच्चा मर्डर करके बोरे में डाला और अब उसको फेंकने आ रहा हूँ। और भाई लंदन की जो पुलिस है उसको कौन समझाए? मैं कैसे उसे बता पाऊँगा कि भाई इसमें फ़जूल किस्म की पोइट्री थी जो मैंने पैक की, बंद की और अब इसको फेंक रहा हूँ। ये तो मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं रहेगा ना फेंकने के बाद। और अब ये अपनी ही सोचों में, इमेजिनेशन में इवन पुलिस को ये कहते हुए सुन रहा है, बेटे ये कहानियाँ किसी और को जाके सुनाना, तुमने कत्ल किया है लिहाजा तुम अंदर जाओगे। So far I do not know how long I strayed up and down, increasingly fearful of being watched, summoning up my courage to take the plunge and quelling from it at the last moment. As at last I did it, in the middle of Chelsea Bridge, there are projecting circular bays with seats in them. In my agony of decision, I left the embankment and hastened straight for the first of these. When I reached it, I knelt on the seat. Looking over, I hesitated again, but I had reached the turning point. अब परेशानी में ये कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, फिर कभी नीचे जाता है, फिर कभी ऊपर जाता है और अपने हिम्मत को इकट्ठा कर रहा है और बार बार कह रहा है फेंक दे यार, फेंक दे यार। क्या हो गया भाई, क्यों नहीं फेंक पा रहा? अब ये एक तरह की अजियत में और कर्ब में है, लेकिन अब इसने फ़ैसला कर लिया है। किनारे पर जो है वो बड़े बड़े छज्जे से लगे हुए हैं और उसमें सीटें बनी हुई हैं, तो उन सीटों पे जाके ये बैठ गया है और अब इसने डिसाइड कर लिया है कि जनाब मैंने इन किताबों को फेंक ही देना है। What? I thought savagely, under the resolute mask that you would show your friends, is there really a shrinking and contemptible coward? If you fall now, you must never hold your head up again. Anyhow, what if you are hanged for it? Good God, you worm, better men than you have gone to the gallows. With the courage of despair, I took a heave. The sack dropped sheer, a vast splash, then silence fell again. क्या हुआ भाई? अपने आप को गुस्सा कर रहा अपने आप पे, कहते क्या चीज़ हूँ मैं भाई, इतना ज़्यादा बुज़दिल हूँ। ये चेहरा जो मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं ये बोरा नहीं फेंक पा रहा। क्या हो जाएगा अगर मैं सूली पे चढ़ जाऊँगा? एक दिन तो मरना है ना, सबको मरना है। मुझसे बेहतर इंसान मर गए, तो अगर मुझे तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा, मुझे गैलोस पे चढ़ा दिया जाएगा, तो सो व्हाट?
और इसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और आखिरकार इसने बोरे को दरिया में फेंक दिया। No one came. I turned home, and as I walked, I thought a little sadly of all those books falling into the cold torrent, settling slowly down through the pitchy dark and subsiding at last on the ooze of the bottom. Their life forlorn and forgotten, whilst the unconscious world of men went on. ये बहुत डर रहा था, घबरा था, लेकिन जब इसने फेंका तो कोई भी शख्स वहाँ पर नहीं आया। जब ये घर लौट रहा था तो रास्ते में ये सोच रहा था कि अब किताबें जो हैं वो वहाँ पर सारी उम्र पड़ी रहेंगी। किताबें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही होंगी और जाकर दरिया की तह में बैठ जाएंगी। लोग इनको भूल जाएंगे और ये हमेशा वहाँ पड़ी रहेंगी। Horrible bad books, poor innocent books, you're laying there still, covered perhaps with mud by this time, with only a stray rag of your sacking sticking out of the slime into the opaque brown tides. Odes to Diana, sonnets to Ethel, dramas on the love of Lancelot, stanzas on a first glimpse of Venice. You lie there in a living death, and your fate is perhaps worse than you deserved. कहता है खौफनाक किताबें, बुरी किताबें, बेचारी किताबें सारी अब जब तक वो कंज्यूम नहीं होती, ख़त्म नहीं हो जाती, वहाँ पर पड़ी रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता जो कीचड़ है, मट्टी है, वो उन पर चढ़ती रहेगी और वो जो बोरा है या थैला है वो बिल्कुल वहाँ पर छुप जाएगा। अब ये डिफरेंट जो किताबें हैं उनका नाम लेता है और कहता है कि शायद तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी नहीं थी जितना तुम्हारे साथ हुआ है। आइए हम क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। अगर आपने पैराग्राफ्स को या बुक को थॉरली रीड किया हुआ है तो क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। What sort of books were presented by the British public to soldiers? लोगों ने किस तरह की किताबें जो हैं वो बरतानवी सिपाहियों को दी। उन्होंने 20 साल पुरानी किताबें दी, गाइड्स दे दी लेक डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, और ये वो किताबें थीं जो कि किसी भी काम की नहीं थी। Was it interest in soldiers that prompted people's action, or was it wish to get rid of useless books? क्या लोगों का वाकई ही दिलचस्पी थी सिपाहियों में या वो सिर्फ अपनी किताबों से जान छुड़वाना चाहते थे? तो सच्ची बात ये है कि उनको सिपाहियों में दिलचस्पी नहीं थी, वो अपनी किताबों से जान छुड़वाना चाहते थे। Why should the bad books be destroyed? जो किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं, ये बुरी किताबें हैं, उनसे क्यों जान छुड़वाना चाहिए? ताकि नई किताबों को जगह मिल सके। Why it is difficult to destroy books? क्यों मुश्किल है किताबों को तबाह करना या तल्फ करना? मुश्किल इसलिए है कि अगर किताबें बहुत ढेर हैं और वो बेची भी नहीं जा सकती तो फिर उनको तबाह करना मुश्किल है, या जलाया भी नहीं जा सकता, ठीक है, तो फिर हल यही रह जाता है कि उनको दरिया में फेंक दिया जाए। Why could the author not burn the unwanted books? वो अपनी राइटर जो अपनी जो किताबें उसको नहीं चाहिए उनको क्यों नहीं जलाता? क्योंकि उसका जो कमरा है वो छोटा है और उसके पास कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है, किचन रेंज या किचन का ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसमें सारी किताबों को जलाया जा सके। उसके लिए अगर वो जलाता है तो एक एक सफ़ा करके जलाएगा ना, तो वो कितने दिन कितने महीने बैठा रहेगा, क्योंकि उसके पास तो हज़ारों में किताबें हैं। How did the writer decide to get rid of his books? क्या सोचता है, क्या वो करता है कि वो अपनी किताबों से जान छुड़वाए? जी, वो किताबों के जान छुड़वाने के लिए उनको बोरे में डालता है, बोरे को बांधता है और उनको दरिया में फेंक देता है। Describe the author's midnight venture to throw the books in the river and the suspicions which his action were likely to arouse. मुसन्नफ़ के दरिया में कुतुब फेंकने की आधी रात की मुहिम जोई को बयान करें और किस तरह से उसकी जो हरकत हैं वो शक पैदा करती हैं। ओके जी, रात को वो जब किताबें फेंकने चाहता है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, क्योंकि वो खौफ इसलिए है कि उसको चोर समझकर या बच्चे का कातिल समझकर पकड़ा जा सकता है उसको, इसलिए वो इन तमाम शक व शुबहात के अंदर आकर जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस करता है। कभी सोचता फेंकूँ, कभी ना फेंकूँ, तो बहरहाल आखिरकार वो कामयाब हो जाता है कि किताबों को फेंक दे। आपने आंसर्स को बहुत लंबा नहीं करना, अगर 2 मार्क्स का है तो टू द पॉइंट ही लिखें।
हाउ डिड द राइटर मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग द बुक्स इनटू द रिवर? किस तरह से वो अपनी जो हौसला है उसको इकट्ठा करता है और दरिया में फेंक देता है। वो अपने आप को कहता है कि क्या मुंह दिखाओगे अपने दोस्तों को, ठीक है, जिनके सामने तुम बड़े बहादुर बनते हो, तो क्या तुम डरपोक हो जो तुम नहीं फेंक पा रहे? तो इस तरह से वो अपने अपने आप को हौसला देता है और किताबों को फेंक देता है। Did the writer come to have a feeling for those books once he had got rid of them? क्या राइटर उन किताबों के बारे में सोचता है जिनसे वो जान छुड़वा लेता है? जी बिल्कुल। राइटर जो है जब वो फेंक देता है किताबों को और वापस आ रहा होता है तो वो सोचता है कि हाय ये किताबें हमेशा वहाँ पड़ी रहेंगी, अब कोई इनको नहीं देखेगा, कोई इनके बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सो इनको जल्दी भुला दिया जाएगा और ये अकेली तनहा वहाँ पड़ी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।